यू नो वॉट, किसी बात की तकलीफ जितनी असल ज़िंदगी में नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा होती है ख्यालों में, इमेजिनेशन में। बुरे वक्त में हम सारा दिन बस बैठकर और बुरा सोचते रहते हैं, और ये ओवर थिंकिंग हमें और तकलीफ देती है, एंड इट बिकम्स अ साइकिल। रियलिटी में जो हुआ वो हो चुका, उसका असर एक बार हो जाने के बाद वक्त के साथ कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। तो बाकी जितनी तकलीफ हमें महीनों सालों तक होती रहती है, वो तभी होती है जब हम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ना कर बस रात दिन बुरी चीज़ें इमेजिन करके खुद को और तकलीफ देते रहते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हार्ट ब्रेक ज़िंदगी का एक बहुत ही नॉर्मल पर ज़रूरी हिस्सा है। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ यू गेट फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक इज़ अनमैचेबल। तो हार्ट ब्रेक को इमेजिनेशन में पका पका कर खुद को तकलीफ देने की बजाय अगर इसे एक एक्सपीरियंस की तरह लोगे तो यू विल ओनली बिकम स्ट्रॉन्गर इन लाइफ। और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। यू नो वॉट, किसी बात की तकलीफ जितनी असल ज़िंदगी में नहीं होती है ना, उससे ज़्यादा होती है ख्यालों में, इमेजिनेशन में। बुरे वक्त में हम सारा दिन बस बैठकर और बुरा सोचते रहते हैं, और ये ओवर थिंकिंग हमें और तकलीफ देती है, एंड इट बिकम्स अ साइकिल। रियलिटी में जो हुआ वो हो चुका, उसका असर एक बार हो जाने के बाद वक्त के साथ कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। तो बाकी जितनी तकलीफ हमें महीनों सालों तक होती रहती है, वो तभी होती है जब हम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ना कर बस रात दिन बुरी चीज़ें इमेजिन करके खुद को और तकलीफ देते रहते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हार्ट ब्रेक ज़िंदगी का एक बहुत ही नॉर्मल पर ज़रूरी हिस्सा है। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ यू गेट फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक इज़ अनमैचेबल। तो हार्ट ब्रेक को इमेजिनेशन में पका पका कर खुद को तकलीफ देने की बजाय अगर इसे एक एक्सपीरियंस की तरह लोगे तो यू विल ओनली बिकम स्ट्रॉन्गर इन लाइफ। और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो।